जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी अगर आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक सरोवर था, समंदर जैसा बड़ा। उसके किनारे बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर एक कौवा रहता था। कौवा तो काजल की तरह काला था, काना था और लंगड़ा था। कौवा काँव काँव बोला करता था। जब वह उड़ता था तो लगता था कि अब गिरा अब गिरा। फिर भी उसके घमंड की तो कोई सीमा ही नहीं थी। वह मानता था कि उसकी तरह तो कोई उड़ ही नहीं सकता, न कोई उसकी तरह बोल सकता है। कौवा लाल बुझक्कड़ बनकर बैठता और सब कौवों को डराता रहता था। एक बार वहाँ कुछ हंस आए, आकर बरगद पर रात भर रहे। सवेरा होने पर कौवे ने हंसों को देखा। कौवे गहरी सोच में पड़ गया, भला ये कौन होंगे, ये नए प्राणी कहाँ के हैं। कौवे ने अपनी जिंदगी में हंस कभी नहीं देखे होते, तो वह उनको पहचान पाता। उसने अपना एक पंख घुमाया, एक टांग उठाई और रोब भरी आवाज में पूछा, आप सब कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं, बिना पूछे यहाँ क्यों बैठे हैं। हंस ने कहा, भैया हम हंस हैं, घूमते फिरते यहाँ आ गए हैं, थोड़ा आराम करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। कौवा बोला, सो तो मैंने सब जान लिया, लेकिन अब यह बताओ कि आप कुछ उड़ना भी जानते हो या नहीं, या अपना शरीर यूं ही इतना बड़ा बना लिया है। हंस ने कहा, हाँ हाँ उड़ना तो जानते हैं और काफ़ी उड़ भी सकते लेते हैं। कौवे ने पूछा, आप कौन कौन सी उड़ानें जानते हैं। आपने राम को तो 51 उड़ानें आती हैं। हंस ने कहा, 51 तो नहीं, लेकिन एक आध उड़ान हम भी उड़ लेते हैं। कौवा बोला, ओ एक ही उड़ान, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। हंस ने कहा, हम तो बस अब इतना ही जानते हैं। कौवा बोला, कौवे की बराबरी कभी किसी ने की है। कहाँ 51 और कहाँ एक, कौवा तो कौवा ही है और हंस हंस है। हंस सुनते रहे, वे मन मन हंसते भी रहे, लेकिन अब उन हंसों में एक नौजवान हंस भी था। उससे रहा नहीं गया, उसका खून उबल उठा। वह बोला, कौवे भैया अब तो हद हो गई, बेकार की बकवास क्यों करते हो, आओ हम कुछ दूर उड़ लें, लेकिन पहले तुम हमें अपनी 51 उड़ानें तो दिखा दो, फिर हम भी देखेंगे और हमें पता चलेगा कि कौवा कैसे कौवा है और हम हंस कैसे हंस हैं। हंस बोला, लो देखो। हंस ने कहा, दिखाओ। कौवे ने अपनी उड़ानें दिखाना शुरू किया। 1 मिनट के लिए ऊपर उड़ा और बोला, यह हुई एक उड़ान। फिर नीचे आया और बोला, ये दूसरी उड़ान। फिर पत्ते पत्ते पर उड़कर बोला, ये तीसरी। बाद में पैर से दाहिनी तरफ उड़ा, बोला ये चौथी। फिर बाई तरफ उड़ा, बोला ये पांचवी। कौवा अपनी ऐसी उड़ानें दिखाता गया। 5, 7, 15, 20, 25, 50, 51 उड़ानें उसने दिखा दी। हंस को टकटकी लगाकर देखते रहे और मन ही मन हंसते रहे। 51 उड़ानें पूरी करने के बाद कौवा मुस्कुराते मुस्कुराते आया और बोला, कहिए कैसी रही हैं उड़ानें। हंस ने कहा, उड़ानें तो गजब की थी, लेकिन अब आप हमारी भी एक उड़ान देखेंगे या ना। कौवा बोला, अरे एक क्यों, एक को क्या देखना है, यह पंख फड़फड़ाएं और यूं कुछ उड़ लिए, इसमें भला देखना क्या है। हंस ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन इस एक ही उड़ान में हमारे साथ कुछ दूर उड़ना हो तो चले, उड़कर देख लो, जरा तुम्हें पता तो चलेगा कि ये एक उड़ानें कैसी होती हैं। कौवा बोला, चलो मैं तैयार हूँ, उनमें से कोई शेर मारना है। हंस ने कहा, लेकिन आपको साथ में ही रहना होगा, आप साथ रहेंगे तभी तो अच्छी तरह से देख सकेंगे ना। कौवा बोला, साथ की क्या बात है, मैं तो आगे उड़ूंगा, आप और क्या चाहते हैं। इतना कहकर कौवे ने फटाफट पंख फड़फड़ाए और उड़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल धीरे धीरे पंख फड़फड़ाता हुआ हंस भी पीछे पीछे उड़ता रहा। इस बीच कौवे ने पीछे को मुड़ा और बोला, कहिए आपकी यही उड़ान है ना, और कुछ दिखाना बाकी है। हंस ने कहा, भैया थोड़े उड़ते चलो, उड़ते चला, अब आपको पता चल जाएगा। कौवा बोला, हंस भैया आप पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं, धीमी सी चाल क्यों उड़ रहे हैं, लगता है आप उड़ने में बहुत ही कच्चे हैं। हंस ने कहा, जरा उड़ते रहिए, धीरे धीरे उड़ना ही ठीक है। कौवे के पैरों में अभी जोर बाकी था। कौवा आगे आगे और हंस पीछे पीछे उड़ रहा था। कौवा बोला, कहो भैया यही उड़ान दिखानी थी ना, चलो अब हम लौट चलें,
चलें? तुम थक गए होंगे, इस उड़ान में कोई दम नहीं है। हंस ने कहा, जरा आगे तो उड़िए, अभी उड़ान दिखाना तो बाकी है। कौवा आगे उड़ने लगा, लेकिन अब वह थक चुका था। अब तक आगे था, पर अब सबसे पीछे रह गया। हंस ने पूछा, कौवे भैया पीछे क्यों रह गए? उड़ान तो अभी बाकी ही है। कौवा बोला, तुम उड़ते चलो, मैं देखता आ रहा हूँ और उड़ भी रहा हूँ। लेकिन कौवे भैया अब ढीले पड़ते जा रहे थे। उनमें अब उड़ने की ताकत नहीं रही थी। उनके पंख अब पानी छूने लगे थे। हंस ने पूछा, कौवे भैया कहिए, पानी को चोंच चुवाकर उड़ने का ये कौन सा तरीका है? कौवा क्या जवाब देता। हंस आगे उड़ते चला और कौवा पीछे रहकर पानी में डुबकियां खाने लगा। हंस ने कहा, कौवे भैया अभी मेरी उड़ान तो देखनी बाकी है, आप थक कैसे गए? पानी पीते पीते भी कौवा आगे उड़ने की कोशिश कर रहा था। कुछ दूर और उड़ने के बाद वह पानी में गिर पड़ा। हंस ने पूछा, कौवे भैया आपकी यह कौन सी उड़ान है, 12वीं या 53वीं? लेकिन कौवा तो पानी में डुबकियां खाने लगा था और आखिरी सांस लेने की तैयारी कर रहा था। हंस को दया आ गई। वह फुर्ती से कौवे के पास पहुंचा और कौवे को पानी से निकालकर अपनी पीठ पर बैठा लिया। फिर उसे लेकर ऊपर आसमान की ओर उड़ चला। कौवा बोला, अरे भैया यह तुम क्या कर रहे हो? मुझे चक्कर आ रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? नीचे उतारो, नीचे उतारो। कौवा थक थर काँप रहा था। हंस ने कहा, अरे जरा देख तो सही, मैं तुमको अपनी एक उड़ान दिखा रहा हूँ। सुनकर कौवा खिसखिसाया गया। उसको अपनी बेवकूफ़ी का पता चल गया। वह गिड़गिड़ाने लगा। यह देखकर हंस नीचे उतरा, कौवे को बरगद की डाल पर बैठा दिया। तब कौवे को लगा कि हाँ, अब वह जी गया। लेकिन उस दिन से कौवा समझ गया कि उसकी बिसात कितनी है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।